नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम शीतल सूर्यवंशी फ्रॉम हेल्थ डिज़ाइनर। आज हम जो प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे सबको है। वो है वेट गेन। सबको वेट रिड्यूस करना है, बेली फैट घटाना है, लेकिन इसके लिए आपको खाने पीने में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। खाते समय आपको धीरे धीरे खाना खाना है, चबा चबा के खाना खाना है। खाना आपको पेट भर के नहीं खाना है, 75% ही आपका पेट खाने से भरना चाहिए और 25% आपको पेट खाली रखना है ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से हो सके तो रात का खाना शाम को 7 बजे के पहले खाइए। तो आइए देखते हैं कुछ आसन जिससे आपका वेट रिडक्शन होगा और बेली फैट भी घटेगा। वेट रिडक्शन के लिए आगे जो आसन हम करने वाले हैं उसे कहते हैं भुजंगासन। उसे इंग्लिश में कहते हैं कोबरा पोज। इस आसन के वजह से आपका वेट रिडक्शन होता है, बेली फैट भी कम होता है, स्टमक के मसल्स स्ट्रांग होते हैं, थाइस के मसल्स स्ट्रांग होते हैं, शोल्डर स्ट्रांग होते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर आपको हर्निया है या फिर स्टमक में कोई इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं भुजंगासन। रिलैक्स, धीरे से आपकी चीन ज़मीन से रहेगी, हाथ चेस्ट के नज़दीक, पैरों को जोड़ लेना है और धीरे से इनहेल करते करते अपर बॉडी उठेगी। हाथ फोल्डेड ही रहेंगे, पैर जुड़े हुए। इस पोजीशन में आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकेंगे और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ एक्सहेल करते करते नीचे झुकना एंड देन रिलैक्स। वेट रिडक्शन के लिए अगला आसन हमें जो करना है उसे कहते हैं चक्की चालनासन। इस आसन के वजह से वेट रिडक्शन होता है, बेली फैट भी घटता है, स्टमक के मसल स्ट्रांग होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर आपको स्टमक में कोई इंजरी है या फिर आपको हर्निया का प्रॉब्लम है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं चक्की चालनासन। सबसे पहले आपको इस अवस्था में बैठना है, पैर फैला देने हैं और धीरे से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ना है और फिर राइट पैर का अंगूठा पकड़ना है और धीरे से पीछे मुड़ के इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपका हाथ अंगूठे तक नहीं जा रहा है तो आप इस तरह से यहाँ पे पकड़ सकते हैं। एक दिशा में होने के बाद आप यही आसन अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इसका आप रिपीटेशन आपके कैपेसिटी अनुसार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा चक्की चालनासन। वेट रिडक्शन के लिए अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसे कहते हैं पूर्वोत्तानासन। उसे इंग्लिश में कहते हैं अपवर्ड प्लैंक पोज। इस आसन के वजह से आपका वेट रिड्यूस होगा, बेली फैट भी कम होगा, आपके थाइस के मसल स्ट्रांग होंगे, रिस्ट स्ट्रांग होंगी, शोल्डर भी स्ट्रांग होंगी। लेकिन अगर आपको स्टमक में कोई इंजरी है या फिर आपको हर्निया है, शोल्डर में कोई इंजरी है, नेक में कोई इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं पूर्वोत्तानासन। सबसे पहले पैर फैला के बैठ जाना है और फिर हाथों को सीट के नज़दीक रख के हाथों का आधार लेके पूरा बॉडी आपको ऊपर उठाना है।
इस तरह से हमने अभी जो किया वो है पूर्वोत्तानासन। वेट रिडक्शन के लिए अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणासन। उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल पोज। इस आसन के वजह से आपके स्टमक के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, थाइस के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टमक के ऊपर की जो फैट है, थाइस के ऊपर की जो फैट है वो कम होती है। मगर आपको अगर स्टमक में कोई भी इंजरी है, नेक में कोई इंजरी है या फिर नीज़ में कोई इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं त्रिकोणासन। पहले आप सावधान स्थिति में खड़े रहेंगे, फिर एक पैर फैला देंगे और पैर को इस स्थिति में लाएंगे। एक साइड झुक के पैरों का तलवा छूने की कोशिश करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप एंकल को भी पकड़ सकते हैं। एक हाथ ऊपर और ऊपर देखने की कोशिश। फाइनल पोज में आपका हाथ आपके पैर के तलवे के नज़दीक होना चाहिए। फिर धीरे से ऊपर आएंगे, हाथ नीचे लेंगे और दोनों पैर साथ। यही स्थिति हमें दूसरे साइड भी करनी है। दूसरा पैर फैला देंगे, पैरों की स्थिति इस तरह से, और जो पैर एक पैर की तरफ झुकना है, पैरों को तलवा पकड़ के एक हाथ ऊपर और ऊपर की साइड देखना है। धीरे से हाथ नीचे, पूर्व स्थिति में आकर पैरों को ये करना। अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है वृक्षासन। इसे इंग्लिश में ट्री पोज कहते हैं। इस आसन के वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है, आपका आईसाइट भी इम्प्रूव होता है और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। लेकिन अगर आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है या माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं वृक्षासन। सबसे पहले खड़ा होना है सावधान स्थिति में और फिर लेफ्ट पैर उठा के आपके राइट पैर के थाइस के ऊपर रखना है। बैलेंस करना है अच्छे से और धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाने। दिस इज योर फाइनल पोज। धीरे से हाथ नीचे लेने हैं और कंट्रोल के साथ एक पैर नीचे। यही कृति हमें दूसरे पैरों के साथ भी करनी है। धीरे से दूसरा पैर उठा के थाइस के ऊपर रखना है, कंट्रोल के साथ बैलेंस करना है और धीरे से हाथ ऊपर उठा के दिस इज योर फाइनल पोज। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकेंगे और हाथ पहले नीचे लेंगे, कंट्रोल के साथ पैर नीचे लेंगे। वेट रिडक्शन के लिए अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग है ऊँट। इस आसन में हमारे शरीर की कृति एक ऊँट के समान दिखती है, इसीलिए उसे उष्ट्रासन कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है कैमल पोज। तो आइए देखते हैं यह आसन कैसे करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, पैरों को थोड़ा सा कंफर्टेबली डिस्टेंस लेंगे और फिर घुटनों के बल खड़े होकर हाथों से हिल को पकड़, पैरों के तलवों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप पैरों के तलवों को ना पकड़ते हुए पैरों के हिल्स को पकड़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पैरों में पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे,
फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल डिस्टेंस लेके घुटनों के बल खड़े होंगे। पैरों की स्थिति इस तरह से, पैरों की तलवों की स्थिति इस तरह से, और फिर हाथों से पैरों के हील पकड़ने की कोशिश। रिलैक्स। उष्ट्रासन के वजह से आपका वेट रिड्यूस होगा, बेली फैट भी कम होगा, आपके थाइज के मसल स्ट्रांग होंगे, स्टमक के मसल स्ट्रांग होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपको शोल्डर इंजरी है, नेक इंजरी है या फिर हर्निया का प्रॉब्लम है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। आगे का आसन जो हम वेट रिडक्शन के लिए करने वाले हैं वो है योग मुद्रासन इन वज्रासन। इस आसन के वजह से आपका बेली फैट भी कम होगा, आपके थाइज के ऊपर का फैट कम होगा, स्टमक के मसल स्ट्रांग होंगे, थाइज के मसल स्ट्रांग होंगे और आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी स्टमक में इंजरी है, नेक में इंजरी है या फिर बैक में इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं योग मुद्रासन। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है, हाथों को इस तरह से लॉक करना है और नेवल के नीचे रखना है। इनहेल करेंगे और पेट पे हाथों से प्रेशर देंगे। एक्सहेल करते करते आपको माथा ज़मीन पे लगाने की कोशिश। माथा ज़मीन पे लगाते ही आपकी कोहनियाँ लूज करनी है। इसी अवस्था में नॉर्मल ब्रीदिंग होगी और आपको थोड़ी देर तक रुकना है। पेट पे ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है। फिर कोहनियाँ फिर से ऊपर की तरफ उठा के धीरे धीरे इनहेल करते करते ऊपर आना है और धीरे से एक्सहेल करते करते हाथ लूज छोड़ के रिलैक्स। अगर आपका माथा ज़मीन से नहीं लग रहा है तो भी चलेगा, लेकिन आपकी सीट उठनी नहीं चाहिए। आपकी स्थिति वज्रासन में ही होनी चाहिए। डू योग एंड स्टे अवे फ्रॉम रोग। आई बिलीव आपने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। फिर से मिलेंगे नई आसनों के साथ, नई क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।